कन्या राशि के ठीक अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना क्या आपके परेशानी विपत्तियों का हरण कर पाएगा? क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिछले 118 दिनों से यही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं और आज अर्थात 31 दिसंबर सन 2023 का जब दिन आता है तभी यही देवगुरु बृहस्पति हमारे मार्गी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अगला दिवस जो होगा यही सन 2024 का आगमन होगा। इससे बड़ा उपहार हम क्या लेंगे कि हमारे जीवन में हमारे भाग्य के स्वामी अर्थात हमारे ईश्वर का आगमन या उनका मार्गी होना हमारे अष्टम भाव पर होकर के हमारे प्रॉब्लम, हमारे विपत्तियों को हमसे दूर करता है। ध्यान से समझिएगा, गुरु देवता हमारे ज्ञान के कारक हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन में जितने भी यदि शुभता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति, अष्टम भाव पर भले ही हैं लेकिन यहां पर भी आकर के कुछ सिखा जाएंगे। ध्यान होगा आपको आपके स्कूल का दिन, जब हम स्कूल जाते थे अपने हमारे शिक्षक हमें पढ़ाया करते थे, हमें डांटते फटकारते भी थे लेकिन हमें सिखाते भी थे और हमारे जीवन को संवारते भी थे। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव पर आए हैं, कोई भी विपत्ति परेशानी है उसे संवारेंगे, इस बात को आप समझिएगा। अब अगली बात को समझिए कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस स्थान पर जाती है वो गंगा जल के समान पवित्रता से परिपूर्ण हो जाती है। वो स्थान कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि इनकी 12वें घर पर जा रही है। यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। ये समय आपका मेडिटेशन करने का हो सकता है, कोई नए ध्यान साधना में आप संलग्न हो सकते हैं। इस समय पर आप ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याओं, इस तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और यही नहीं, इसी के माध्यम से आप बहुत कुछ निकाल करके अपने जीवन को लाभान्वित करा पाते हैं। 12वां घर हमारे विदेशों का भी होता है, तो जो विदेश में इस समय पर रहते हैं उनके लिए यह एक प्रकार से परिवर्तन का समय हो सकता है। अष्टम भाव परिवर्तन है और द्वादश भाव हमारे विदेश का होता है, इस बात को आप समझिए। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति की एक 7वीं दृष्टि आपके सीधे धन भाव पर जाती है। माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव के कारक भी होते हैं, अर्थात धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है और धन भाव पर दृष्टि है। कहाँ से है? अष्टम भाव से। तो कोई पैसा यदि फंसा हुआ है, कहीं से धन आगमन में विलंब की संभावना दिख रही है, हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई सटीकता नहीं नजर आ रही है, देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे आपके पैसे को निकाल पाने के लिए। ध्यान रखिएगा, यही स्थान आपकी वाणी का भी होता है, इसलिए आपकी वाणी की मधुरता इस समय पर बढ़ने वाली है। आप अपने कम्युनिकेशन से, बातचीत के दौरान भी दूसरों का आप दिल जीत पाते हैं और यही नहीं, माना जाता है कि वहां पर यदि हमने किसी और का दिल जीत लिया, हमारे कार्य भी बनेंगे, अर्थात यहां पर आपके बातचीत में भी एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यही स्थान हमारे कौटुंबिक वातावरण का होता है। कुटुंब में इस समय पर एक सुखद अनुभूति आपको प्राप्त हो सकता है। कोई मांगलिक कार्य, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मांगलिक कार्य के कारक माने गए हैं, कोई मांगलिक कार्य भी इस समय पर संपन्न हो सकता है। अगले तरफ समझिएगा, इनकी जो 9वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो ठीक आपके 4th भाव पर पड़ेगी। हो सकता है इस टाइम पर आप प्रॉपर्टी जनित यदि कोई काम करना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित कार्य, देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जिस भाव पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। यदि हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो भी वहां पर हमें निकाल करके देंगे, और यदि मान लीजिए हमें अपने किसी कारणवश हमने अपना प्रॉपर्टी यदि सेल करना है, बेचना है, यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव ही हमारा पवित्र हो जाता है, जागृति अवस्था में आ जाता है। यही स्थान माता जी का स्थान भी होता है। किसी मामले में, कुछ मामलों में आपको ये देखने को मिलेगा कि माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी निर्मा गर्मी हो सकती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अर्थात माता जी भी इस समय पर स्वस्थ महसूस करेंगी या मातृ कृपा मिल सकता है। इस टाइम पर माता जी का कृपा मिल सकता है। जो 4th भाव है वो हमारे परिवार का होता है। इस समय पर आप अपने परिवार में रह करके उनके साथ, या फिर आप दूर में हैं तो उनके साथ बातचीत के दौरान भी बहुत से कार्य बन सकते हैं या फिर आपको आत्मिक शांति इस समय पर मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं और इसी कारण से इनका प्रभाव सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ होने के कारण हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुभता को ही आकर्षित करते हैं। अब कैसे इन्हें अच्छा बनाया जाए, इस बात को समझिएगा, कैसे इनके
लाभ लिए जाए, इस बात को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे घर में जो ईशान दिशा है अर्थात पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है वही ईशान दिशा है। वहाँ पर आपको चाहिए कि वहाँ पर शुद्धता रखिए, किसी कारण से वहाँ पर भारी सामान न रहने पाए। आपके जो इष्ट देवता हैं अथवा आपके जो गुरु देवता हैं उनकी एक तस्वीर वहाँ पर लगी हुई जरूर होनी चाहिए। अथवा कई जगह आपने देखा होगा कि ईशान दिशा में ही पूजन का कक्ष बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर यदि हम जुड़ते हैं तो हमारे देवगुरु बृहस्पति जो कि रुकावट भाव पर है, हमारे जीवन में जो रुकावट है उसका अंत भी एक करके हमारे जीवन को संपन्न बना जाएंगे। और भूलिएगा मत, यही देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को ठीक आपके भाग्य भाव पर जब प्रवेश करेंगे तो समझिए जरा कितना ज़्यादा भाग्य हमारा प्रबलता की ओर अग्रसर हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। माना जाता है कि यदि अच्छी बातों को, अच्छे ज्ञानवर्धक किसी कार्य को दूसरों तक प्रेषित किया जाए तो हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। इस मजबूती को अपने जीवन में लीजिए जो आपके जीवन को भाग्य से आपको सराबोर करा जाए। और पुनः फिर से एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।